हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और हमने कुछ टाइम पहले मार्शल मास्टर को अपलोड किया है, और अगर आपने उसे नहीं देखा तो देख लेना। और हाँ, साइंस से ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड है गाइस, एंड अगला एपिसोड जब भी आएगा हम तभी उसे अपलोड करेंगे। तो फिर चलिए इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नियली को देखते हैं, जो कि अपने लिंगलोंग वर्ल्ड के सारे दोस्तों के साथ में होता है, और वो लोग बातें करने लगते हैं। हम तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। वैसे हमने सोचा नहीं था कि लिंगलोंग वर्ल्ड का सील पूरी तरीके से टूट जाएगा और हम वापस घर जा पाएंगे। वहीं पे जीयून भी कहने लगती है, मैं तो बहुत ही जल्दी ग्रैंडपा को भी देख पाऊंगी। ये सब कुछ कहते हुए वो खुश हो रही थी। दूसरी तरफ दूजे को देखते हैं, जो कहने लगा था, नियली वैसे तुमने हमें जो सीक्रेट टेक्निक सिखाया था उसकी वजह से कल्टीवेशन स्पीड तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हमारी, और जिस कल्टीवेशन मेथड का हमने यूज किया उसके बारे में तो मैंने कहीं पे भी नहीं सुना। उसके ऐसी बातें सुन के नियली कहने लगता है, इस टेक्निक को मैंने खुद से बनाया था ताकि मैं कल्टीवेशन स्पीड को और भी ज्यादा रैपिडली बढ़ा सकूं, और इसी की वजह से हम सबकी स्ट्रेंथ इतनी जल्दी बढ़ी है। और हाँ, वैसे दूजे, अब मैं तुम लोगों को डिवाइन सोल ट्री की टेक्निक सिखाने वाला हूँ, जिसकी वजह से तुम सबकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सुन के हम देखते हैं वो लोग कहने लगता है, ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे नियली कहने लगता है, तुम लोगों ने ठीक कहा। वैसे भी अब तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर हमें होली लैंड के खिलाफ फाइट करना है तो हमें हमारी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, ताकि होली लॉर्ड हमारे आगे टिक ना पाए और हम उसके साथ में मुकाबला कर पाए, उसे हरा पाए। तो इसीलिए सब लोगों की स्ट्रेंथ का बढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी हम कल्टीवेट करके खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे उतनी जल्दी हम डिवाइन रिलम में जा पाएंगे और होली लॉर्ड के साथ में फाइट कर पाएंगे। तो अगर हम स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाते तो हम डिवाइन रिलम में जा भी नहीं पाएंगे। और हाँ, अभी मैं जिस टेक्निक का यूज करूंगा, इसका यूज करने के बाद में हम डायरेक्टली बहुत ही ज्यादा लेवल्स को एक ही बारी में क्लियर करेंगे और हमारी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगी। बट याद रखना, ये बस 30 साल के लिए होने वाला है, तो हमें 30 इयर्स में होली लॉर्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा, उसे खत्म करना होगा। अगर हमें ऐसा नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता उसके बाद में हम कुछ भी कर पाएंगे। इस टेक्निक का यूज करके भले ही हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, बट ये 30 साल के लिए रहने वाला है। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे दुआन जी और दूसरे लोग कहने लगते हैं, हम नियरली तुम्हारा साथ देंगे। इवन की दुआन जी कहने लगता है, मास्टर मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। हम देखते वहाँ पे लू पियाओ, सियाओ लिंगर, जी यून और वहाँ पे दूसरी तरफ दूजे भी कहने लगे थे, हम भी तुम्हारे साथ हैं नियली, हम साथ में लड़ेंगे। अब उन सबके ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे नियली बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, और वो सब लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। और वहीं पे नियली सोचने लगता है, इस बार मेरे सारे दोस्त मेरे पास में हैं। पिछले लाइफ में तो इन सबको एक एक करके दूसरों ने खत्म कर दिया था और मैं प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया था, बट इस लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं मैं होने दूंगा। इस लाइफ में जब तक मैं हूँ मैं किसी को भी कुछ भी नहीं होने दूंगा, इन सबको प्रोटेक्ट करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे नियली हिम्मत करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, और वो सब लोग डायरेक्टली लिंगलोंग वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। वहीं पे यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें लिंगलोंग वर्ल्ड में दिखाया जाता है ग्लोरी सिटी को, जहाँ पे उसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। और हम देखते वहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोग तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे। इवन की उस जगह पे मॉन्स्टर्स ने बहुत ही ज्यादा अटैक कर रखा था। हम देखते तभी वहाँ पे सिटी लॉर्ड के पास में एल्डर आते हुए कहने लगता है, मास्टर क्या आप ठीक हो? तभी हम देखते वहाँ पे सिटी लॉर्ड कहने लगते हैं, आखिरकार कितने लोग जिंदा हैं और हमें कितना नुकसान हुआ। अबे सुन के हम देखते हैं वो एल्डर कहने लगते हैं, हमारे काफी लोग मारे जा चुके हैं और हमारे ग्लोरी सिटी में बस 3 लाख लोग ही बचे हैं। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे सिटी लॉर्ड थोड़े से परेशान हो रहे थे, और वो कहने लगता है, मॉन्स्टरों का वेव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। वहीं पे वो एल्डर कहने लगे थे, मास्टर कुछ मॉन्स्टर्स तो यहाँ पे लेजेंडरी रिलम में हैं, जो कि डायरेक्टली हमारी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे हैं। वो लोग ये सब कुछ सोच ही रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे मास्टर सीजू आ गए थे, जो कि उस आर्टिफैक्ट के अंदर थे, उस मेटल के चिड़िया के अंदर। हम सबको पता है कि नियली ने ही इन्हें यहाँ पे इसके अंदर डाला था, इन्हें जिंदा किया था। हम देखते वहाँ पे मास्टर सीजू कहने लगता है, मैं पूरे सियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड में घूम के आ गया हूँ। मैंने देखा कि बहुत ज्यादा ह्यूमंस के सेटलमेंट्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हैं, मॉन्स्टर सब जगह पे पूरी तरीके से भारी पड़ रहे हैं। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे सिटी लॉर्ड कहने लगते हैं, वैसे भी अब हमारे पास में ज्यादा वक्त नहीं। हम देखते तभी वहाँ पे वो एल्डर कहने लगते हैं, वैसे मास्टर सीजू आप इस की को रखिए। इतना
कहते हुए उसने वहाँ पे एक की को निकाला था और वो कहने लगता है पता नहीं आखिरकार क्या होगा, हम मारे जाएंगे, हम बचेंगे, कुछ भी नहीं पता, बट हाँ अगर हम सब लोग खत्म हो गए, जब यहाँ पे मिस जी यून और दूसरे लोग नियरली सब लोग आ जाए तो ये की उन्हें दे देना, ये हमारे एंसेस्टर लैंड का की है ताकि स्पिरिट गॉड रिलम में दूसरे लोग जा पाए। अब उनकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे मास्टर सीजू इस की को ले लेते हैं। दूसरी तरफ वो एल्डर कहने लगते हैं वैसे भी अब पता नहीं आखिरकार क्या होगा और हमारे फैमिली के चीजों को तो हमें जिंदा रखना ही है। वो सब लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे तभी हम देखते हैं आसमान से एक रेड कलर का लाइट नीचे की तरफ आने लगता है, जिसको देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। और हम देखते वो लाइट जैसे ही जमीन में टच करता है लिटरली वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर निकल रहा था और उस जगह से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से गार्ड भी अच्छी तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे थे। और ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वहां पे वो दोनों एल्डर मतलब कि एल्डर और सिटी लॉर्ड शॉक हो गए थे, क्योंकि वहां पे लेजेंडरी लेवल से भी ज्यादा हायर रैंक का मोस्टर आ गया था। वहीं पे हम दूसरी तरफ उस सरपेंट मोस्टर को देखते हैं जो कि कहने लगता है फाइनली सियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड का सील पूरी तरीके से टूट गया है, अब मैं इस जगह पे आ पाया। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे सारे डिमोनिक मोस्टर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है और उन सबको खाने के बाद में वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया था, मतलब कि अपने डीमन फॉर्म में। और वो कहने लगता है बहुत लंबे अरसे के बाद में मुझे इतना अच्छा मील मिला है, ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। तभी हम देखते वहां पे उसके जूनियर्स आ जाते हैं और वो दोनों मतलब कि वो लेजेंडरी मोस्टर्स कहने लगते हैं सीनियर आप आ गए। ये सुन के हम देखते वो डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगता है बेवकूफो तुम लोगों का कल्टीवेशन कितना ज्यादा लो है अभी भी। ये सुन के हम देखते हैं वो ग्रीन कलर का सरपेंट कहने लगता है ब्रदर इतने सालों में हमने कड़ी मेहनत की है और हमने अपनी स्ट्रेंथ को काफी बढ़ाया है और हम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते, बट सियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड में जो सील है उसकी वजह से हम ब्रेक थ्रू ही नहीं कर पाए, यहीं पे अटक गए। ये सुन के हम देखते हैं वो डीमन कहने लगता है इसका मतलब यहाँ पे कल्टीवेशन को पूरी तरीके से सप्रेस किया गया है, तो फिर ठीक है मैं उसे देखने जा रहा हूँ। तब तक तुम दोनों इतना कहते हुए वो अपने पॉ का यूज करते हुए उनके स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा देता है और वो कहने लगता है तुम लोग जाके डायरेक्टली सियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड में इस जगह पे जितने भी ह्यूमंस हैं उन सबको खत्म करो, मेरी बात तुम लोग समझ गए ना। उसकी बातें सुन के वो दोनों डायरेक्टली अटैक करने के लिए ग्लोरी सिटी की तरफ बढ़ रहे थे, जिसे देखकर वो एल्डर कहने लगता है सिटी लॉर्ड ये लोग तो लेजेंडरी रिलम के पीक के मोस्टर्स हैं। बट हम देखते वहां पे वो बंदा कहने लगता है तुम जाके जल्दी से किसी एरे को एक्टिवेट करो, मतलब कि वो किसी एरे का नाम देता है जहाँ पे वो एल्डर भी वहां से चला गया था। दूसरी तरफ हम उन्हें देखते हैं जो कि अपने ब्लड लाइन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करते हैं और हम देखते हैं वो अपने स्पीड बीस्ट में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गए थे, जिसके बाद में डायरेक्टली उन मोस्टर की तरफ अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा तेजी में बढ़ता है। और गाइस इसी के साथ में ये सीजन यहाँ पे खत्म होता है। तो हाँ अगर टेल्स ऑफ डीमन का अगला सीजन आएगा तो उसको भी हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में।